श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च दिन गुरुवार से होगी, जो कि 27 मार्च दिन शुक्रवार तक रहेंगी। ऐसे में महाराज आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी का पूजन सभी माताएं और बहनें अपने ही घर में बिल्कुल सरल विधि से कैसे कर सकती हैं, यानी कि चौकी कहाँ लगानी, दिशा में लगानी चाहिए और माता रानी की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए। इसलिए आज हम बहुत ही सरल भाषा में पूरी विधि समझेंगे, ताकि कोई भी माता या बहन इस चैत्र नवरात्रि अपने घर में माता रानी की स्थापना करके पूरे 9 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा कर सके। महाराज चैत्र नवरात्रि हमारे सनातन धर्म का बहुत ही पवित्र पर्व है। इन 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और माता रानी से अपने परिवार के सुख, शांति और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से नवरात्रि में माता रानी का पूजन करता है, उसके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और माता रानी की विशेष कृपा उस परिवार पर रहती है। इसलिए जो भी माताएं बहनें यदि नवरात्रि में अपने घर में माता रानी को विराजमान करना चाहती हैं, तो उन्हें पूजा की सही विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो महाराज नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 19 मार्च गुरुवार को सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको अपने घर में चौकी की स्थापना करनी होगी। जहां तक संभव हो आपको चौकी पूर्व दिशा की ओर लगानी चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारण से पूर्व दिशा में चौकी लगाना संभव न हो तो उत्तर या पश्चिम दिशा में भी चौकी लगाई जा सकती है। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि चौकी कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगानी चाहिए। अब चौकी लगाने के बाद उस पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछा दे, क्योंकि नवरात्रि में लाल रंग का बहुत महत्व माना जाता है। अब महाराज चौकी पर थोड़ा सा चावल रखकर उसका आसन बनाना है और उसी पर माता रानी की मूर्ति या फोटो को स्थापित कर देना है। जब माता रानी को चौकी पर विराजमान कर दिया जाता है तो समझ लीजिए कि आपने अपने घर में जगत जननी मां जगदम्बा को आमंत्रित कर लिया है। इसके बाद नवरात्रि में ज्वारे बोने का भी बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए यदि संभव हो तो ज्वारे अवश्य बोने चाहिए। ज्वारे बोने के लिए आप एक साफ थाली या मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर जौ के दाने बो दिए जाते हैं और उसी मिट्टी में जौ उगते हैं, जिन्हें ज्वारे कहा जाता है। यह माता रानी की कृपा और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। अब महाराज ज्वारे बोने के बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कलश लिया जा सकता है। यदि कलश उपलब्ध न हो तो घर का साफ लोटा भी उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले कलश के कंठ पर मोली बांधी जाती है और उसके ऊपर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। इसके बाद कलश को शुद्ध जल से भर दिया जाता है और उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल डाल दिए जाते हैं। फिर कलश के मुंह पर आम के पत्ते लगाए जाते हैं, जिन्हें पंच पल्लव कहा जाता है। इसके ऊपर एक छोटी कटोरी रखकर उसमें चावल भर दिए जाते हैं और उसके ऊपर मोली से बंधा हुआ नारियल रख दिया जाता है। यदि नारियल खड़ा रखा जाए तो उसका मुख ऊपर की ओर होना चाहिए और यदि लेटा कर रखा जाए तो उसका मुख पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा चावल रखकर भगवान गणेश जी को भी चौकी पर विराजमान किया जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन यह कार्य से ही होती है। अब चौकी की स्थापना पूरी हो जाती है। इसके बाद चौकी के सामने देसी घी का दीपक जलाया जाता है। यदि संभव हो तो अखंड दीपक भी जलाया जा सकता है, जो पूरे 9 दिनों तक लगातार जलता रहता है। लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो रोज सुबह और शाम दीपक जलाना भी पर्याप्त होता है। अब महाराज दीपक जलाने के बाद माता रानी के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लिया जाता है। संकल्प में माता रानी से प्रार्थना की जाती है कि हे माता रानी, आज से मैं पूरे 9 दिनों तक आपके व्रत और पूजन का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और यदि इन दिनों में मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। इसके बाद पूजा की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले भाव रूप में जल के छींटे देकर माता रानी
गणेश जी और कलश को स्नान कराया जाता है। इसके बाद गणेश जी को जनेऊ और मोली समर्पित की जाती है और माता रानी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाई जाती है। यदि चाहें तो कलश पर भी चुनरी बांधी जा सकती है। इसके बाद रोली से तिलक लगाया जाता है। गणेश जी, माता रानी, कलश, नारियल, ज्वारे और दीपक सभी को रोली से तिलक लगाया जाता है। फिर फूल समर्पित किए जाते हैं। यदि फूलों की माला हो तो माला चढ़ाई जा सकती है और यदि केवल फूल हो तो फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि सभी चीजें उपलब्ध न हो तो श्रद्धा के अनुसार जितना संभव हो उतना श्रृंगार समर्पित किया जा सकता है। इसके बाद माता रानी को भोग समर्पित किया जाता है। स्थापना के दिन यदि संभव हो तो पान का भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि मीठा पान उपलब्ध हो तो मीठा पान चढ़ाया जा सकता है और यदि न हो तो पान के पत्ते पर पतासा, सुपारी, लौंग और इलायची रखकर भी भोग समर्पित किया जा सकता है। इसके साथ पतासा या मिश्री का भोग भी चढ़ाया जाता है और फल या पंचमेवा भी अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद थोड़ा सा जल समर्पित करके माता रानी से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना की जाती है। इसके बाद जो भी पाठ करना हो, जैसे दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या नवरात्रि की कथा, वह किया जा सकता है। अब महाराज बात करते हैं हवन कि नवरात्रि के दिनों में हवन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो वह सीधे देवताओं तक पहुंचती है। इसलिए यदि संभव हो तो नवरात्रि में हवन अवश्य करना चाहिए। हवन करने के लिए सबसे पहले हमें अग्नि तैयार करनी होती है। इसके लिए आप गाय के गोबर से बने हुए उपले का उपयोग कर सकते हैं। ये उपले आपको बहुत आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, जहां पूजा का सामान मिलता है वहीं पर यह भी मिल जाते हैं। एक उपला लेकर उसे जला दीजिए और जब वो अच्छे से जलने लगे तो उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए ताकि अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित हो जाए। अब जब अग्नि तैयार हो जाती है तो हवन शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम देसी घी की आहुति देते हैं। देसी घी की 2 आहुतियां अग्नि में समर्पित की जाती हैं। इसके बाद लौंग की आहुति दी जाती है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि लौंग हमेशा जोड़े में समर्पित की जाती है। इसका अर्थ है कि 2 लौंग एक साथ अग्नि में डाली जाती हैं और ये लौंग पूरी होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले 2 लौंग का एक जोड़ा अग्नि में समर्पित कीजिए और फिर 2 लौंग का दूसरा जोड़ा समर्पित कीजिए। इसके बाद जो भोग माता रानी को चढ़ाया गया है उसका थोड़ा सा भाग अग्नि में समर्पित किया जाता है। जैसे यदि पतासा चढ़ाया है तो पतासे का थोड़ा सा भाग अग्नि में डाल दिया जाता है। यदि मिश्री चढ़ाई है तो मिश्री भी समर्पित की जा सकती है। यदि पंचमेवा चढ़ाया है तो उसमें से थोड़ा सा भाग अग्नि में अर्पित किया जा सकता है। माना जाता है कि जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वह सीधे देवताओं तक पहुंचता है। इसके बाद महाराज जो पान माता रानी को चढ़ाया गया था उसका एक बीड़ा बनाया जाता है। पान के पत्ते को मोड़कर उसके ऊपर एक लौंग लगा दी जाती है और फिर उस पान के बीड़े को भी अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा कपूर डाल दिया जाता है ताकि अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाए। इस प्रकार हवन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हवन पूर्ण होने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेते हैं और उस जल को हवन के ऊपर से वार देते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हमारा हवन पूर्ण हो गया है। इसके बाद माता रानी को धूप और दीप दिखाया जाता है। धूप से वातावरण पवित्र होता है और दीपक भगवान के सामने प्रकाश का प्रतीक होता है, इसलिए यह बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद दक्षिणा समर्पित की जाती है। आगे बात, नवरात्रि की पूजा में दक्षिणा देना भी बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिणा आप नवरात्रि में किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले दिन समर्पित कर दीजिए या फिर अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के समय भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक बार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अब महाराज इसके बाद पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग किया जाता है और वह है आरती। आरती के बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ आरती करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती की जाती है
और उसके बाद माता रानी की आरती की जाती है। माता रानी की जो भी आरती आपको आती हो वही आरती आप भक्ति भाव से कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना की जाती है कि यदि पूजा में हमसे कोई गलती हो गई हो तो माता रानी हमें क्षमा करें और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद जो जल का लोटा पूजा में रखा गया था उसे सूर्य देव को अर्घ्य के रूप में अर्पित कर दिया जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद जो भोग और प्रसाद माता रानी को चढ़ाया गया था उसे घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। प्रसाद को घर के सभी लोगों के साथ बांटना चाहिए, इससे घर में प्रेम और शुभता बनी रहती है। अब महाराज एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो चौकी हमने स्थापित की है वो पूरे 9 दिनों तक उसी प्रकार लगी रहती है। चौकी को हटाया नहीं जाता है। जो श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाया गया है वो भी चौकी पर ही रखा रहता है और दक्षिणा भी चौकी पर ही रहती है। केवल प्रसाद को पूजा के बाद उठा लिया जाता है और घर के सभी लोगों में बांट दिया जाता है। तो महाराज इस प्रकार से पूरे 9 दिनों तक रोज सुबह स्नान करके माता रानी की पूजा करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, माता रानी को भोग लगाना चाहिए और आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो थोड़ा सा हवन भी रोज किया जा सकता है, क्योंकि नवरात्रि में हवन का बहुत महत्व माना गया है। इसके साथ ही शाम के समय भी माता रानी के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए और मार माराना तथा आरती समर्पित करनी चाहिए। अब महाराज जब 9 दिनों की पूजा पूरी हो जाती है तो अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर उनकी या उपहार तथा दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार बहुत ही सरल और सहज तरीके से कोई भी माता या बहन अपने घर में शारदीय नवरात्रि की पूजा कर सकती है। इसके लिए किसी कठिन विधि की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। धन्यवाद।